जी अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम एस्टीमेट क्रिएट करने जा रहे हैं टी वाल का। इससे पहले हम आई वाल कर चुके हैं और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि उसमें मैंने डिटेल से ड्राइंग को डिस्कस किया था। ड्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है समझना, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ, नहीं तो आप यहाँ पे आई बटन देख रहे होंगे ऊपर, आप इस पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। पहले आप वो वीडियो देखें फिर यहाँ पे मूव करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एस्टीमेट क्रिएट करना टी वाल का, और हम एब्स्ट्रैक्ट ऑफ क्वांटिटी और एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कास्ट दोनों प्रिपेयर करेंगे। ये वीडियो जो है ये 2 पार्ट्स में हो सकती है। सो पार्ट नंबर 1 ये होगा और नेक्स्ट मैं पार्ट नंबर 2 अपलोड करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नाउ ऑटोकैड को मैंने ओपन कर दी है और ये है बेसिकली हमारे पास प्लान फॉर द टी वॉल, एंड वी हैव सेक्शंस ओवर हियर, प्लान फॉर द फाउंडेशन ओवर हियर। यहाँ पे कुछ समझाने के लिए फॉर बिगिनर्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द ड्राइंग। मैंने यहाँ पे क्रॉस सेक्शन, लॉन्ग सेक्शन दोनों क्रिएट किए हैं। ये तमाम चीज़ें मैं आपको डिटेल से यहाँ पे डिस्कस करूँगा, डोंट वरी अबाउट राइट नाउ। देखिए सबसे पहले हमने देखना है कि हमने क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है यहाँ पे, ठीक है। हमने अर्थवर्क फाइंड आउट करना है, मीन एक्सकवेशन फॉर फाउंडेशन। फिर हमने कंक्रीट वर्क को फाइंड आउट करना है, मीन पीसीसी फॉर द फाउंडेशन। फिर हमने ब्रिक वर्क को फाइंड आउट करना है, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लांथ एज वेल। फिर हमने डीपीसी को फाइंड आउट करना है और एट द एंड एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कास्ट को फाइंड आउट करना है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कास्ट सॉरी क्रिएट करना है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें, सबसे पहले हम प्लान पे आ जाते हैं। देखें चूँकि इस वाल को नाम दिया गया टी, ये जो इंग्लिश लेटर टी है ना उसके जैसी है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज टी वॉल। वी हैव वन हॉरिजेंटल वॉल, और इस हॉरिजेंटल वॉल के साथ एक वर्टिकल जो वॉल है वो कनेक्ट हो रही है एट द मिड ऑफ हॉरिजेंटल वॉल, और ये इस तरह दिख रहा है कि इंग्लिश लेटर टी है, ठीक है। अब जो हॉरिजेंटल वॉल है वो 6000 mm लंबी है और जो वर्टिकल वॉल है वो 4000 mm लंबी है, ठीक है। दोनों का एक ही जैसा क्रॉस सेक्शन है, चाहे वो ये वाल हो या ये वाल हो, दोनों का क्रॉस सेक्शन एक ही है। इट्स मीन दैट कि फाउंडेशन जो है दोनों की सेम है। अब ये जो प्लान है ये सुपरस्ट्रक्चर का प्लान है, ये सेक्शन है बेसिकली, और सेक्शन में आप देख सकते हैं कि वाल की जो थिकनेस है इन सुपरस्ट्रक्चर वो 300 mm है। उसके बाद हमारे पास जो प्लंथ लेवल है, ठीक है, वो इस लेवल पे है। फिर हमारे पास ये स्टेप आ जाता है 1 2 एंड 3 ब्रिक स्टेप्स हैं इन फाउंडेशन टिल प्लंथ लेवल। फिर ये हमारे पास ग्राउंड लेवल, और एट द एंड वी हैव व्हाट द पीसीसी। सो ये है बेसिकली क्रॉस सेक्शन। अब देखें जिस तरह पहले मैंने डिस्कस किया कि हमें प्लान से क्या चीज़ें हम ले सकते हैं। प्लान से हमें लेंथ का पता चलता है और ब्रेड्थ का पता चलता है, इसी तरह सेक्शन से हमें ब्रेड्थ और हाइट का पता चलता है, और अगर लॉन्ग सेक्शन है तो उसकी लेंथ और हाइट का पता चलता है, ठीक है। उसके साथ साथ हमें मटेरियल का भी पता कहाँ से चलता है, सेक्शन से ही चलता है। इसके बाद ये एक प्लान मैंने क्रिएट किया है, ठीक है। ये फाउंडेशन प्लान है, ये बेसिकली टॉप है, और इसके बाद तमाम स्टेप्स हैं हमारे पास, और एक सेक्शन और लॉन्ग सेक्शन यहाँ पे क्रिएट किया है। बेसिकली अगर हम इस वॉल को यहाँ से कट करें तो कुछ इस तरह की डिटेल्स हमारे पास आएंगी। ये मैं आपको यहाँ पे डिटेल से समझाऊंगा, डोंट वरी अबाउट राइट नाउ यहाँ पे हमने जो पहला काम करना है वो ये है कि इन वॉल्स को डिवाइड करना है, ठीक है। सबसे पहले इस हॉरिजेंटल वॉल को राइट फ्रॉम दिस पोजीशन हम इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। हमारे पास एक ये वॉल आ गई और एक ये वॉल आ गई। अब ये जो वॉल है, ये जो हॉरिजेंटल वॉल है, ये सेम है जिस तरह हमने आई वॉल फाइंड आउट की। इसकी लेंथ भी वैसे ही फाइंड आउट करनी है, इसकी ब्रेड्थ भी वैसे ही फाइंड आउट करनी है, और इसकी जो हाइट है वो भी सेम ही फाइंड आउट करनी है, ठीक है। लेकिन ये जो वर्टिकल वॉल है यहाँ पे जो इसको कनेक्ट कर रही है, इसकी थोड़ा सा जो इसका एस्टिमेट है वो डिफरेंट होगा एज कंपेयर टू दिस वॉल, क्योंकि इसमें कुछ लॉजिक्स हैं यहाँ पे कि इसकी जो लेंथ है वो सेम रहनी है फ्रॉम फाउंडेशन टिल सुपरस्ट्रक्चर। वो किस तरह से सेम रहेगी वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, हमने इस हॉरिजेंटल वॉल से स्टार्ट करना है। मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे इसकी जो लेंथ है वो 6000 mm है, राइट। अब मैंने क्या फाइंड आउट करना है, मैंने एक्सकवेशन फॉर द फाउंडेशन फाइंड आउट करना है। यहाँ पे क्रॉस सेक्शन दिया गया है
सुपर स्ट्रक्चर में इसकी जो लेंथ है वो 6000 है। मैंने ये स्टेप ऐड करना है, ये स्टेप ऐड करना है, ये स्टेप और ये वाला स्टेप, और एट द एंड ये स्टेप ऐड करके मैंने टोटल लेंथ फाइंड आउट करनी है एक्सकवेशन की। तो चलिए यहाँ हम एक्सेल को ओपन करते हैं, स्टार्ट करते हैं एस्टिमेशन। और मैंने एब्स्ट्रैक्ट ऑफ क्वांटिटी और एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट पहले से क्रिएट कर रखा है, चूँकि इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, तो पहले हमने इसको डिस्कस कर लिया, सो देयर इज़ नो नीड टू जस्ट क्रिएट इट अगेन एंड अगेन। सीरियल नंबर एज 1 और हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से एक्सकवेशन फॉर फाउंडेशन। ठीक है, फाउंडेशन। अब एक्सकवेशन फॉर फाउंडेशन वी हैव वाल नंबर 1। हम हॉरिजेंटल जो वाल है उसको वाल नंबर 1 का नाम देंगे, और जो हमारे पास वर्टिकल वाल है उसको हम वाल नंबर 2 का नाम देंगे। अब वाल नंबर 1 एक ही वाल है, इसकी लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है। तो चलिए आते हैं यहाँ पे, देखें यहाँ पे इसकी जो लेंथ इन सुपर स्ट्रक्चर है वो 6000 है। अब हमने ये तमाम स्टेप्स को ऐड करना है। तो देखें जो डिफरेंस है यहाँ पे 300 और यहाँ पे 400, डिफरेंस 100 का है, मीन 50 ईयर 50 ईयर। सो इसमें भी डिफरेंस 400 एंड 500, इन दो स्टेप्स में भी डिफरेंस कितना है, 100 का ही है। इट्स मीन दैट 50 ईयर एंड 50 ईयर। सो ये स्टेप्स कितने के, 50 mm के। फिर यहाँ पे डिफरेंस जो आ रहा है वो 100 का ही है, अगेन 50 ईयर एंड 50 ईयर। और एट द एंड जो डिफरेंस आ रहा है ब्रिक वर्क और पीसीसी के स्टेप्स में वो 300 का है, मीन 150 ईयर एंड 150 ईयर। तो ये स्टेप्स इस तरह से मैर किए जाते हैं। मैं पहले से इस चीज़ को बहुत डिटेल से समझा चुका हूँ आई वाल में, दैट्स वाई आई एम डूइंग इट बिट फास्ट। सो लेंथ क्या है सुपर स्ट्रक्चर में 6000। चलिए ऐड करते हैं स्टेप्स को। 50 ईयर मीन 100, 60 100, देन अगेन 100, 60 200, देन अगेन 100, 60 300, एंड यहाँ लास्ट स्टेप जो है वो 150 का मीन 300। सो इट विल बिकम व्हाट, 60 600, मीन 6.6 इसकी लेंथ आ जानी है। अगर ब्रेड्थ की बात की जाए तो क्रॉस सेक्शन से हमें ब्रेड्थ पता चल सकती है। इस लेवल तक हमने एक्सकवेशन को करना है, तो 900 mm इसकी ब्रेड्थ है, मीन 0.9 मीटर। चलिए नेक्स्ट टू इट हमें हाइट देखें। एक्सकवेशन की हाइट के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ग्राउंड लेवल कहाँ पे, ये ग्राउंड लेवल। यहाँ से नीचे को मैर करना हमने 300 600 एंड देन 900, सो इट विल बिकम व्हाट, 0.9। तो पहली जो वाल थी वाल नंबर 1, उसकी जो एक्सकवेशन की क्वांटिटी हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब आएंगे हम वाल नंबर 2 की तरफ। ठीक है, अब वाल नंबर 2 भी एक ही वाल है। अब नेक्स्ट टू इट हमें इसकी लेंथ को फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे ट्रिक है। अब वाल नंबर 2 जो है इसकी जो लेंथ इन सुपर स्ट्रक्चर है वो 4 मीटर है। ये कनेक्ट कर रही है इस वाल के साथ। और याद रखिएगा कि टी वाल के केस में जब वर्टिकल वाल को हम मैर करते हैं तो उसकी लेंथ सेम ही रहती है फ्रॉम सुपर स्ट्रक्चर अप टिल ग्राउंड। ठीक है, एक्सकवेशन तक लेंथ सेम 4 मीटर ही रहेगी। किस तरह से 4 मीटर रहेगी, देखें यहाँ पे इस प्लान को हमने देखना है। देखें ये जो लेंथ है ना, ये जो वाल है हॉरिजेंटल वाल, इसकी हमने लेंथ फाइंड आउट कर लिया टिल दिस पोजीशन, राइट। यहाँ से लेके यहाँ तक हमने इसकी लेंथ को फाइंड आउट कर लिया। ब्रेड्थ भी हमने फाइंड आउट कर लिया, राइट, फ्रॉम दिस पोजीशन अप टिल हियर। सो इट्स मीन दैट हम यहाँ इस लेवल तक एक्सकवेशन कर चुके हैं। ठीक है, और ये टी वाले यहाँ से स्टार्ट हो रही है और इसकी आधी एक्सकवेशन तो यहाँ तक हो चुकी है। वो एच वाल में, सॉरी जो हॉरिजेंटल वाल है उसमें ऑलरेडी हो चुकी है। यहाँ तक हमने एक्सकवेशन कर ली है। सो देयर इज़ नो नीड टू डू एक्सकवेशन अगेन ओवर हियर। आप किस तरह से एक्सकवेशन कर सकते हैं, पहले से आपने इस लेवल तक एक्सकवेशन कर ली है। अब जो लेंथ हमने मेजर करनी है एक्सकवेशन की वो यहाँ से लेके यहाँ तक है टोटल, बस। अब देखें मैं आपको समझाता हूँ कि लेंथ कांस्टेंट किस तरह से रहेगी। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितनी है, ये जो है ना ये बेसिकली सुपर स्ट्रक्चर का प्लान है। यहाँ से लेके यहाँ तक 4 मीटर है, 4000 mm है। ठीक है, यहाँ तक मैं एक्सकवेशन कर चुका हूँ। अब देखिए मैंने ये और ये स्टेप मैंने डिडक्ट करने, चलिए डिडक्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ तक एक्सकवेशन कर चुका हूँ। ये जो स्टेप है, जो पहला स्टेप है वो 50 mm का हमने पहले देखा क्रॉस सेक्शन में, ये भी 50 mm का है, ये भी 50 mm का है, और जो लास्ट है वो 150 mm का है। तो चलिए इसको ऐड करते हैं यहाँ पे ताकि हमें चीज़ों की सही से, यस, पहला 50, दूसरा 50, तीसरा 50 और जो लास्ट वाला है वो 150 का है। ठीक है, 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 150, सो ये टोटल 300 बना। यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मैंने डिडक्ट करना है इस लेंथ में से। ठीक है, क्योंकि यहाँ तक ऑलरेडी हम एक्सकवेशन को कर चुके हैं। तो देखिए टोटल 4000 था, इसमें से मैंने 300 को डिडक्ट किया।
ठीक है। तो ये कितना बना 3700, राइट। अब मैं इस तरफ आ जाता हूँ। देखिए लेंथ यहाँ तक थी सुपर स्ट्रक्चर में, मैंने एक्सकवेशन की लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो मैं ये तमाम स्टेप्स इस एंड से ऐड करूँगा, ये और ये, ताकि मैं यहाँ तक एक्सकवेशन कर सकूँ, राइट। चलिए इन स्टेप्स को ऐड करते हैं। देखें चाहे क्रॉस सेक्शन हो चाहे लॉन्ग सेक्शन हो, स्टेप्स जो हैं वो सेम ही होने। तो इस स्टेप को अगर मैं ऐड करूं तो ये 50 mm का है, अगला जो स्टेप है ये भी 50 mm का है, अगला जो स्टेप है वो भी 50 mm का है, और जो इससे अगला स्टेप है वो पीसीसी का स्टेप है 150 mm का। तो ये कितना बना 4000। एक्सकवेशन की लेंथ कितनी यानी 4000। सो टी वॉल के केस में जब भी आप यहाँ से कोई चीज़ डिडक्ट करेंगे तो इस साइड पे उसी चीज़ को आपने ऐड करना है, दैट्स वाई द लेंथ विल रिमेन कांस्टेंट। चलें अब यहाँ पे आ जाते हैं ताकि इसको सही से समझे हम। देखें अगर मैं इस प्लान को यहाँ से कट करूँ, राइट फ्रॉम दिस पोजीशन, अगर मैं इसको कट करता हूँ तो ये जो वॉल है, ये जो हॉरिजेंटल वॉल है, इसका क्रॉस सेक्शन दिखेगा, और ये जो वॉल है वर्टिकल वॉल, इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखेगा, क्योंकि ये लेंथ में कटी जा रही है ये वाली, और ये जो है वो ब्रेड्थ के अकॉर्डिंग काटी जा रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मैंने यहाँ से इस प्लान को काटा है राइट फ्रॉम द सेंटर, और पहले हमारे पास क्रॉस सेक्शन होगा फिर हमारे पास लॉन्ग सेक्शन होगा। आप देख सकते हैं ये क्रॉस सेक्शन है और ये लॉन्ग सेक्शन है। तो जब हमने एक्सकवेशन फाइंड आउट की थी फॉर द हॉरिजेंटल वॉल, तो जब हम ब्रेड्थ फाइंड आउट कर रहे थे तो हमने इस लेवल तक एक्सकवेशन ऑलरेडी फाइंड आउट कर ली थी, राइट फ्रॉम दिस पोजीशन अप टिल हियर। सो सुपर स्ट्रक्चर में जो इस वॉल की लेंथ है, ये जो वॉल है वो 4000 यहाँ से लेके यहाँ तक है, राइट। अब देखें एक्सकवेशन ऑलरेडी मैं यहाँ तक कर चुका हूँ, तो इस वॉल की जो एक्सकवेशन करनी है वो मैंने यहाँ से नहीं स्टार्ट करनी, क्योंकि ये ऑलरेडी मैं तमाम एक्सकवेशन यहाँ तक कर चुका हूँ। मैंने यहाँ से लेके एक्सकवेशन को स्टार्ट करना है टिल दिस पोजीशन। सो क्या करना है कि सुपर स्ट्रक्चर में हमने इस स्टेप को माइनस करना है, 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 ताकि हम इस लेवल तक पहुँच सकें, और यहाँ से हमने आगे एक्सकवेशन को स्टार्ट करना है। अब जब हमने इस एंड पे ये तमाम स्टेप्स माइनस किए हैं, तो सेम एट दिस एंड हमें ये स्टेप्स ऐड करने हैं, ये स्टेप ऐड करना है, ये स्टेप ऐड करना है, ये स्टेप ऐड करना है। तो जब भी आप एक एंड पे टी वॉल के केस में कोई डिडक्शन कर रहे होंगे तो दूसरे एंड पे उसको ऐड करना है। दैट्स वाई लेंथ विल रिमेन कांस्टेंट। होप यू अंडरस्टैंड दिस। और इससे ज़्यादा मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन क्रॉस सेक्शन दोनों दिखा दिए, यहाँ पे प्लान को भी आपको दिखाया है। तो ये लेंथ इस तरह से कांस्टेंट रहेगी। 4000 mm हमारे पास एक्सकवेशन की लेंथ आ जानी है, ठीक है, दैट इज़ 4 मीटर। और ब्रेड्थ और जो हाइट होगी इस वॉल की सेम होगी एज वी हैव द हॉरिजेंटल वॉल, क्योंकि क्रॉस सेक्शन तो सेम ही है ना, ठीक है। ब्रेड्थ भी सेम होगी और जो हमने डेप्थ ऑफ द एक्सकवेशन है वो भी हमारे पास सेम ही होगी। तो Ctrl+D करते हैं इसको, और इसके बाद हमने इसका टोटल करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने एक्सकवेशन को सेपरेटली फाइंड आउट करना है, फिर पीसीसी को सेपरेटली, चूँकि यहाँ पे दो वॉल्स हैं तो अलग-अलग से आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। फिर मैं इसको फाइंड आउट कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे इसको टोटल करता हूँ, ठीक है। टोटल एक्सकवेशन हमें फाइंड आउट करनी है। इसके लिए मैं फार्मूलाज में आ जाता हूँ, फिर ऑटो सम में हिट इंटर कर दूँगा। तो ये टोटल वॉल्यूम ऑफ एक्सकवेशन फॉर टी वॉल है, ठीक है। होम में जाके मैं इसको येलो कर देता हूँ ताकि ये दिखे। अब नेक्स्ट टू इट हमने क्या फाइंड आउट करना है, पीसीसी फाइंड आउट करनी है वॉल नंबर 1 और 2 के लिए। एज आई सेड अर्लियर कि पीसीसी जो है वो सेम होगी, एक्सकवेशन की लेंथ और जो ब्रेड्थ होगी ना, हमने सेम एरिया पे पीसीसी को प्लेस करना है। क्यों सेम एरिया पे प्लेस करना है? अगर आपने, अगेन आई रिक्वेस्ट है कि आपने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप जाके वो पहले देखें ताकि आपको समझ आए, वहाँ पे मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया है। जो लेंथ ऑफ द पीसीसी होगी वो इक्वल टू लेंथ ऑफ एक्सकवेशन, ब्रेड्थ ऑफ द पीसीसी विल बी इक्वल टू ब्रेड्थ ऑफ एक्सकवेशन। ओनली थिंग विल बी चेंज की थिकनेस ऑफ पीसीसी। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से मैं वॉल नंबर 1 और 2 दोनों को उठाऊँगा और मैं इसको कॉपी करता हूँ, क्योंकि ये दोनों सेम है, और मैं इनको यहाँ पे Ctrl+V के साथ पेस्ट करूँगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट करने वाली चीज़ है वो ये है कि हमने यहाँ पे आना है और हमने देखना है कि थिकनेस क्या है पीसीसी की। तो ये 300 mm है, मीन पॉइंट 3, ठीक है। और Ctrl+D भी आप कर सकते हैं।
अब इसके बाद हम इसी फार्मूला को कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं इसको, और इसको ड्रैग डाउन करता हूँ मैं, ठीक है। तो ये जो वॉल्यूम है वॉल नंबर 1 और 2 का टोटल आ जाना है। फिर मैं इसी को कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल जो वॉल्यूम आ गया हमारे पास पीसीसी का भी वॉल नंबर 1 एंड 2 के लिए। इस तरह से हम पीसीसी को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आइटम नंबर 2 था, ठीक है। पीसीसी ओके वी हैव डन, यस। यहाँ पे हमने क्या करना है, आइटम नंबर 2 को इंसर्ट करना है और मैं इसको करता हूँ कुछ इसे नो फिल करते हैं इसको, ठीक है, इस तरह से। और आइटम नंबर 2 जो है वो है PCC और ये आइटम नंबर 2 आ गया। अब नंबर 3 पे जो आइटम नंबर 3 है उसमें हमारे पास आना है क्या, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन टू प्लांट, ठीक है। अब इसमें डिफरेंट स्टेप्स हैं हमारे पास। देखें प्लांट के लेवल तक स्टेप 1, 2 एंड 3 3 स्टेप्स हैं हमारे पास। सो मैं यहाँ लिखता हूँ वॉल नंबर 1, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। वॉल नंबर 1 पहले है, फिर उसके बाद आ गया हमारे पास स्टेप नंबर 1, वॉल नंबर 1 का स्टेप नंबर 1, नंबर एज 1। अब देखते हैं कि इसकी लेंथ क्या होने वाली है, ठीक है। ये वाला बेसिकली, और इसकी टोटल लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। देखें यहाँ पीसीसी तक हम कर चुके हैं, हमें ये फाइंड आउट करना है, ये स्टेप जो है ये फाइंड आउट करना है। यहाँ से लेके यहाँ तक हमने टोटल लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो जो हमारे पास यहाँ पे जो लेंथ ऑफ पीसीसी है 6.6, इसमें से अगर मैं पीसीसी के स्टेप्स को डिडक्ट करूँ दिस वन और दिस वन, तो ये लेंथ आ जानी है, ठीक है। या फिर आप यहाँ से भी इनको ऐड कर सकते हैं जिस तरह हमने आई वॉल में की है। तो स्टेप ऑफ पीसीसी क्या है, 150 mm एट दिस एंड 150 mm एट दिस एंड। तो देखिए हम यहाँ पे आते हैं 6.6 जो टोटल लेंथ है टिल पीसीसी तक या एक्सकवेशन तक, उसमें से हमने 300 को माइनस करना है। 300 मीन 0.3 को हमने माइनस करना है। तो ये जो लेंथ है बेसिकली ये लेंथ है स्टेप नंबर 1 की। या फिर आप ऐसे करें कि सुपर स्ट्रक्चर में लेंथ 6 है, इसमें आपने स्टेप्स को ऐड करते जाना है। 6000 में आप ऐड करें प्लस 100 एट फर्स्ट स्टेप, एट वन एंड इन अदर एंड, फिर दूसरा ऐड कर दिया, फिर तीसरा ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये टोटल आ जाना है हमारे पास 6300 मीन 6.3। सो होपफुली आपको समझ आई होगी। 6.3 आ गया हमारे पास, डन हो गया। इसके बाद हमने ब्रेड्थ ऑफ दिस स्टेप फाइंड आउट करना है, ब्रेड्थ टिल दिस पोजीशन, यहाँ देख। तो इसी तरह जिस तरह हमने लेंथ फाइंड आउट की है सेम होगा। 0.9 ब्रेड्थ अगर टिल दिस पोजीशन है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 150 एंड 150 हमने डिडक्ट करना है 300, ठीक है। दोनों एंड की बात कर रहा हूँ मैं। तो 0.9 से 0.3 अगर मैं माइनस करूँ तो 0.6 आ जाता है आंसर। तो यही हमारे पास ब्रेड्थ होनी है स्टेप नंबर 1 की, तो 0.6। नेक्स्ट टू इट हमें हाइट फाइंड आउट करनी है स्टेप की। तो देखें हाइट जो है स्टेप की, इस स्टेप की बात कर रहा हूँ मैं, ये टोटल 300 है मीन 0.3, डन हो गया। इसके बाद हम आ जाते हैं स्टेप नंबर 2। नंबर क्या आ गया 1। अब हमें इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। अब स्टेप नंबर 2 की लेंथ फाइंड आउट करनी है, इस स्टेप की फाइंड आउट करनी है। अब ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक टोटल लेंथ कितनी थी देख लेते हैं, 6.3 थी यहाँ तक। अब मैंने इस स्टेप को डिडक्ट करना है और इसको डिडक्ट करना है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट दिस लेंथ। तो 50 mm एंड 50 mm ये वी नो 6.3 में से 100 mm मीन 0.1 को हमने डिडक्ट करना है। तो ये लेंथ आ जानी है 6.2 राइट फ्रॉम दिस पोजीशन अप टिल हियर। सो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे 6.2। इसके बाद हमें ब्रेड्थ की तरफ जाना है और यस ब्रेड्थ, ये टोटल जो राइट फ्रॉम दिस पोजीशन अप टिल हियर हमने फाइंड आउट की है ये है 0.6। इसमें से हमने 100 mm को डिडक्ट करना है, तो कितना बना 0.5, ठीक है। उम्मीद है आपको सही से समझ आ रही होगी। और जो हाइट है वो हम क्रॉस सेक्शन से फाइंड आउट करेंगे स्टेप नंबर 2 की, ये भी 0.3 है। अब आ जाते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ, ठीक है। नंबर एज 1 और व्हाट अबाउट द लेंथ ऑफ दिस स्टेप। देखें इस स्टेप की बात हो रही है, इस स्टेप की बात हो रही है।
और इसकी जो लेंथ है जहाँ पे हमारी डीपीसी हुई है, ठीक है, टोटल यहाँ तक कितनी है, सुपर स्ट्रक्चर में कितनी है 6000, इसमें 100 आपने ऐड करना है दोनों एंड को मिला के, तो ये बना 6100 मीन 6.1। अब व्हाट अबाउट द ब्रेड्थ आप देख सकते हैं इस स्टेप की जो यहाँ पे मेंशन है 400 मीन 0.4। और व्हाट अबाउट द हाइट ऑफ दिस स्टेप 600, ठीक है, मीन 0.6। तो ये देखें हमने स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3 फाइंड आउट कर लिया है वॉल नंबर 1 का। देखें अब अगर मैं इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करूं, एट द एंड जब आप ब्रिक वर्क फाइंड आउट कर रहे होंगे द वॉल्यूम आपने दोनों वॉल्स को ऐड करके ही फाइंड आउट करना है टोटल, ठीक है, ताकि टोटल वॉल्यूम आ सके हमारे पास, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, और ये इंडिविजुअल है। इसके बाद हमने तमाम वॉल नंबर 2 का भी फाइंड आउट करना है। चूँकि वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई है तो हम करते खुशी हुए हैं कि इस वीडियो को यहाँ पे करते हैं क्लोज, और इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे जिसमें हम वॉल नंबर 2 का ब्रिक वर्क फाइंड आउट करेंगे और इसके साथ जो डीपीसी है उसको फाइंड आउट करना है। फिर हमने एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कास्ट क्रिएट करनी है, इसकी टोटल कास्ट हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज़।